बात कर रहे थे एमओटी की। एमओटी में हम बना रहे हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। क्लियर? हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम का फॉर्मेशन कर रहे हैं और इससे पहले वीडियो में मैंने आपको एक हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल डायग्राम बना के दिखाया था। अब मैं दूसरा डायग्राम देखो मैं बता दूं आपके लिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए कैसे होगा। तो उसके लिए हम एक एनर्जी लेवल डायग्राम का फॉर्मेशन कर रहे हैं और वो डायग्राम हमारे पास है इस टाइप से होगा। दो टाइप के डायग्राम होते हैं, मैं आपको दोनों टाइप के बता रहा हूं। देखो सबसे पहले हम s ऑर्बिटल के लिए बनाएंगे। क्लियर? s में हमारे लिए ये आएगा और ये आएगा। ये दोनों ऑर्बिटल 1s और 1s के लिए हो गए। इसके बाद हमारे पास आता है 2s। 1s के बाद क्या आते हैं बेटा? 2s। तो 2s के लिए हम बनाएंगे एक यहां और एक इसके ऊपर ये। क्लियर? आफ्टर दैट 2s के बाद आएगा 2p। 2p को हम थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं पहले 2p। क्लियर? 2p में इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3। दोनों तरफ 3 ऑर्बिटल होंगे। 3 ऑर्बिटल के बाद इसका नाम है 2p और ये भी हमारे पास है 2p। यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है। अगर केस हमारे पास नाइट्रोजन तक का है, अप टू नाइट्रोजन, अगर हम केवल अप टू नाइट्रोजन तक बात करें, एटॉमिक नंबर 7 तक बात करें, तो एटॉमिक नंबर 7 तक हमारे पास आता है 21। और अगर हम आफ्टर नाइट्रोजन बात करें, आफ्टर नाइट्रोजन, आफ्टर N2 बात करेंगे तो हमारे पास आएगा 1221। यानी कि 21 और 12 यही खेल है, बाकी सब फेल है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये ध्यान नहीं रहा कि कब हमें 12-21 लगाना है, कब 21-21 लगाना है, तो ये सारी चीजें गलत हो जाएंगी। ठीक है? अब देखिएगा हम यहाँ पे लिख देंगे इसीलिए अप टू नाइट्रोजन। अगर हमें केवल नाइट्रोजन तक बनाना है तो हमारे पास है 2121। 2121 का मतलब होता है कि यहाँ पे ये 3 ऑर्बिटल है और 3 ऑर्बिटल ये है। टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 6 हो गए। अगर हम इस नंबर को भी ऐड करेंगे तो भी हमारे पास कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है? अब देखिएगा पहले हम नीचे की साइड में लगाएंगे कितने? 2 ऑर्बिटल, फिर इसके बाद 1 ऑर्बिटल, फिर ऊपर हम जाएंगे तो यहां लगाएंगे 2 ऑर्बिटल, इसको भी ऐड करें, और इसके बाद लास्ट में हम लगाएंगे क्या? 1 ऑर्बिटल। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो ये हमारे पास है 2121। कहां का है? अप टू नाइट्रोजन। अगर मुझसे कहे कोई आफ्टर नाइट्रोजन तो मैं क्या लगाऊंगा? 1212। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? आफ्टर नाइट्रोजन, आफ्टर नाइट्रोजन का। और ये एनर्जी लेवल डायग्राम के लिए आपको ये एरो बेटा कंपलसरी है लगाना। ठीक है? तो ये आपका बन गया। इसके बाद अगर आफ्टर नाइट्रोजन बनाना है, आफ्टर N2, आफ्टर नाइट्रोजन बनाएंगे तो ये और ये दोनों सेम रहेंगे, इसमें नो चेंज। चेंज आपका केवल यहाँ पे होगा, मैं चेंज करके दिखा रहा हूं आपके लिए। 2p and 2p। क्लियर? टू पी एंड 2p। आफ्टर नाइट्रोजन है तो आफ्टर नाइट्रोजन इसका रिवर्स, यानी कि सबसे नीचे आपका 1, आफ्टर दैट 2। क्लियर? और ऊपर कोई चेंज नहीं, ऊपर पहले आपके डबल आएंगे, इसके बाद आपका सिंगल आएगा। क्लियर? ओके? तो ये आफ्टर नाइट्रोजन है, बाकी सेम रहेंगे ये दोनों, जैसे यहां है वैसे यहां रहेंगे, बस इतना चेंज होगा। क्लियर? अब इनका नॉमेनक्लेचर देखो, ये जो है हमारे पास 1s है तो इसका हो जाएगा सिग्मा 1s, यहां हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s, और कोई भी चेंज नहीं होता है। ये s और s दोनों की एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, लेकिन 2 का आएगा तो ये हो जाएगा सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। क्लियर?
यहाँ देखेंगे P और P आपको पता है एक एक्सियल ओवरलैपिंग शो करेगा और बाकी क्या की ओवरलैपिंग शो करेंगे आपके लेटरल ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा पाई। यहाँ दोनों में पाई बॉन्ड बनेगा तो सिर्फ पाई 2p x बाई लगा दो यहाँ पे p बाई पाई 2p x और यहां आपको हो जाएगा सिग्मा 2p z वाला जो होता है बेटा वो एक्सियल ओवरलैपिंग शो करता है। क्लियर? तो आपका ये आ जाएगा यहाँ ऊपर कुछ नहीं करना है, केवल पाई के ऊपर स्टार लगा देना, बाकी जो हमारे पास पहले था वही अब रहेगा पाई स्टार 2px एंड सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर? ये आपके पास बन गया। इसी की तरह इसमें यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले आ जाएगा सिग्मा 2pz और यहाँ पे आपका पाई 2p बाई पाई 2px। ये है, बाकी कोई चेंज नहीं कहीं से। क्लियर? समझ में आ गया दोनों में चेंज, बाकी आपका ये दोनों सेम रहेंगे, इसमें कोई नो चेंज। क्लियर? अप टू नाइट्रोजन आपका ये रहेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक बार फिर 2 1 2 1 एंड आफ्टर नाइट्रोजन 1 2 2 1। याद रखना, इसके बाद ही सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है? अब बेटा लास्ट वीडियो में हमने इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया था और इस वीडियो में हम बात करते हैं कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, कैसे करके हमें वो स्ट्रक्चर बनानी है। ठीक है? तो इन स्ट्रक्चर को बनाने के लिए देखो मेरे पास है एक, कोई कहता है मेरे लिए नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाइए। ठीक है? अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो मुझे अगर ये डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले मैं निकालूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, दैट इज 14। क्लियर? 14 निकालने के बाद अब मैं इसमें नाइट्रोजन में, एक नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7, सेकंड में भी आपका क्या होगा 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p3। सेम आपका इसमें आएगा 1s2 2s2 2p3। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद इनको 1s और 1s के साथ में मिलाना है, 2s 2s के साथ में मिक्स करना है, 2p3 2p3 के साथ मिक्स करना है। सपोज कीजिए 1s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, आपने यहां फिल कर लिए, यहां भी 2 आ जाएंगे क्योंकि दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन है। 2s में आपका यहां 2 हो गए, यहां भी 2 हो गए। 3s में आपके सभी में 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहां पे दोनों में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर? ये तो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, ये जो साइड में है ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये जो बीच में है ये आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई टेंशन नहीं, सीधे पहले नीचे वाले में फिल करो क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, इसके बाद इसकी एनर्जी पे ऊपर, फिर यहाँ इन दोनों में पहले इसमें फिर इसमें, लेकिन यहाँ देखिएगा यहाँ सबसे पहले कहाँ आएंगे, इन दोनों में एनर्जी किसकी कम है इसकी, इन दोनों की एनर्जी इक्वल है। ठीक है? तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों में आएगा, फिर कुछ बचा, बोले हाँ एक यहाँ का बचा हुआ है, यहाँ पे डबल करो, फिर यहाँ डबल करो, इसके बाद इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? इतना इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद आपको निकालना क्या है, डायग्राम बनाने का मीन क्या है। डायग्राम बनाने का मीन है कि अब हम यहां से इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। फर्स्ट होता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर होता है 1/2 Na माइनस Nv अपॉन p over 2। ठीक है? Na माइनस नहीं सॉरी Nb माइनस Na। क्लियर? Nb मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल,
एंड नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, आप ऐड कर लो। यहाँ पे जो नीचे होते हैं वो सब बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, जो ऊपर होते हैं वो सब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन नोट करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 and 6 कितने हो गए 1/2, 10 माइनस, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2 2 जा 4 एंड वो तो वैकेंट है, 4 आपके ये होगा तो बचा कितना 6/2 इक्वल टू 3। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया आपका 3। क्लियर। सभी इलेक्ट्रॉन आपके पेयर्ड हैं, जब सभी इलेक्ट्रॉन आपके पेयर्ड हैं तो आपका क्या हो जाएगा ये पैरामैग्नेट, पैरामैग्नेट। क्लियर। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें इस डायग्राम से मिल रही है। क्लियर। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अगर हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो, जैसे मेरे पास है F2 नाइट्रोजन, सॉरी फ्लोरीन, फ्लोरीन का अगर मैं बनाऊंगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये 3। ये 3 का क्या बनेगा सभी में, देखो फिर से वही बात आती है फ्लोरीन, और फ्लोरीन को मैं लेके चलता हूँ, फ्लोरीन का होता है 9 का आपका आएगा 1s2 2s2 2p5, अगेन 1s2 2s2 2p5। क्लियर। अब की बार p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5। क्लियर। यहां भी कितने होंगे 5। ओके। अब 1s2 2s2 वाले ये तो दोनों सेम रहेंगे जैसे इसमें थे, कोई चेंज नहीं होगा। चेंज कहां होगा यहाँ। इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं, सिंपल सी और सीधी सी बात है, ऊपर गिन लो कितने हैं 5 और 5 10 हो गए, 6 आपको यहाँ भरने हैं, बात खत्म। ओके। अब 4 वहां पे बचे हुए हैं, पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाएंगे इन दोनों में 1 2 3 4। ठीक है। अब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 NV माइनस NA। NV कितना है 1/2 NV। NV आप या तो ऐसा करोगे सभी के इलेक्ट्रॉन फिल कर लो, वरना आप देखो यहाँ पे 2 हैं, 2 में से 2 माइनस कर देंगे तो 0 आएगा, अगेन 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 आएगा, लेकिन लास्ट वाले में 6 माइनस कितना होगा 0 इक्वल टू 6 आएगा। तो हम केवल लास्ट वाले को ही काउंट कर लें तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 माइनस 4 2/2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया आपका 1। क्लियर। जब ये आपका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया है तो ये हो गया कंपाउंड कैसा होगा आपका, सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायामैग्नेटिक। ठीक है। सभी पेयर्ड हैं तो आपका होगा डायामैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड होते हैं तो आपका क्या होगा पैरामैग्नेटिक। क्लियर। कोई प्रॉब्लम, ये समझ में आ गया। ये फ्लोरीन का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों मैंने करा दिए हैं, एक अप टू नाइट्रोजन का और एक आफ्टर नाइट्रोजन का। क्लियर। ठीक है। बाकी आप लोग खुद बना लीजिएगा होमवर्क में। एक आपको बनाना है O2 का और एक आपको बनाना है N2+1 का, एक आपको बनाना है C2 का और इसके बाद आपको बनाना है He2। इतने आपको होमवर्क में प्रिपेयर करने हैं। ओके।